नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, अब हमने यहां पे एस डी यादव का मैथ तो कंप्लीट कर दिया है और अब मैं आपके लिए यहां पे RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ वाला मैथ पढ़ा रहा हूं। और उसमें मैंने पहला चैप्टर जो आपके लिए स्टार्ट किया है वो है औसत। और औसत की 4 क्लासें शायद हो चुकी हैं, उसमें आपके 47 तक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। उससे आगे के क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा, पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, ठीक है। और अगर आपको एस डी यादव मैथ के किसी भी चैप्टर की कोई भी क्लास देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट चेक कर लें। प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसमें आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी, ठीक है। और सही 12 बजे रोज़ आपको मैथ की ये क्लास मिलेगी, ठीक है। लाइव में पढ़ा रहा था अभी तक, पर लाइव में नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए जब तक नेटवर्क प्रॉब्लम है जब तक आपको सही 12 बजे रोज़ मैथ की क्लास आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके 47 तक क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 48 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। अब 48 में क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग देखें, नीचे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसमें कहा गया है 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। देखो, 3 लड़कों की औसत आयु इसने 16 वर्ष दी है। यदि तीनों की आयु का अनुपात भी दिया है, 3 लड़के ABC मान लेते हैं, A, B और C, ये 3 लड़के हैं और इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:5 और अनुपात 7, ठीक है। अब इसने हमें तीनों लड़कों की औसत आयु दी है, तो इसने औसत दिया तो आप भी औसत निकाल लो। अब औसत होता क्या है, योग बटे संख्या। तो योग करो आप इनका, 4 और 5 9, 9 और 7 कितना, 16। योग बटे संख्या है कितने, ये 3। तो हमारे अकॉर्डिंग इनका औसत कितना है, 16/3। और बुक के अकॉर्डिंग इनका औसत कितना है, 16। तो औसत बराबर औसत हमने रख दिया है। बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं। एक कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं। तो पहले तो 16 से करेंगे। अब 3 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 बराबर आपका 3 आ चुका है। 1 बराबर कितना आ गया, 3। अब 1 निकालने के बाद वो निकालते हैं जो आपसे पूछा गया है। तो सबसे छोटे लड़के की आयु है, तो सबसे छोटा कौन है इसमें, ये है। तो 4 निकाल दे, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 चौक 4 और 3 चौक 12। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 इसका आंसर आ जाएगा। मैं समझता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाए। 49 में क्या है, एक परिवार में 3 बच्चे, उनके माता पिता तथा दादा दादी हैं। 3 बच्चे हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं। यदि दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष हो तो दादा और दादी की आयु का योग निकाल लो। दादा प्लस दादी, ठीक है। अब योग होता क्या है, औसत गुणा संख्या। तो औसत कितना है, 67 और ये है कितने, 2, है ना। एक बार चेक कर लें दोबारा से, दादा दादी का औसत 67 ही है, तो योग क्या हो जाएगा, 67 गुणा 2। क्योंकि औसत गुणा संख्या योग होता है, सभी को पता होता है इसका। 2 सत्ते 14 को 4 हासिल 1, 2 छिक्का 12 और 1 13। तो दादा दादी की आयु का योग कितना आ गया, 134 आ गया है। फिर इससे आगे इसने क्या बोला है इस क्वेश्चन में आपके लिए, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। तो माता और पिता का योग निकाल दो, माता प्लस पिता, ठीक है। औसत कितना है, 35 है। अब योग क्या होता है, औसत गुणा संख्या होता है, ठीक। तो 2 पंजे 10 की 0 और 2 तिये 6 और 1 7। तो ये माता पिता की आयु का योग आ गया है। और फिर आगे कह रहा है तथा बच्चों की औसत आयु 6 वर्ष है। तो बच्चों का योग निकाल दो, है ना, बच्चों का योग। अब योग बराबर होता क्या है, औसत गुणा संख्या ही होती है। अब इनका औसत कितना है, तो इनका औसत है 6 और बच्चे हैं कितने, शुरू में ही बता दिया था उसने। एक परिवार में 3 बच्चे हैं, शुरू में ही बोल रखा, पढ़ लें आप क्वेश्चन। तो 3 बच्चे हैं, तो 16 6 18 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है ये, तो सारे परिवार की औसत आयु कितनी होगी। तो सारे परिवार की औसत आयु कैसे निकालेंगे, सबको टोटल करके और डिवाइड कर दो जितने यहाँ पे उस परिवार में सदस्य हैं। तो पहले टोटल कर लें, 4 और 8 12, 7 3 10 और 1 11 और 1 12 और 1 और 1 2। तो 222 हो गया है आपका। अब ये सदस्य कितने हैं, देखो 2 तो ये रहे, 2 ये रहे, 4 और 3 ये रहे, तो 7 हैं। कितने हैं, 7। तो आप इसे 7 से डिवाइड कर लें। तो 7 तिया 21, बचा कितना, 1 हो गए 12, 7 एकम 7, बचे कितने, 5। तो 31 सही 5/7 इसका
आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। ठीक है, 31 सही 5/7 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाएं। 50 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 50, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है। देखो, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो पुत्रों का योग निकाल दो। पुत्रों का योग, अब योग बराबर होता क्या है, औसत गुणा संख्या। तो औसत कितना है इनका, 8 है, और पुत्र हैं कितने, 6। तो 8 6 48। ठीक है, फिर उससे आगे क्या बोला है, पुत्रों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। तो पुत्रों और माता पिता, पुत्रों प्लस माता और प्लस पिता, तो अब ये कितने हो जाएंगे। देखो, पुत्र कितने थे, 6, और 2 माता पिता, तो ये टोटल 8 हो गए ना। अब टोटल 8 हो चुके हैं ये। इसने बोला है पुत्रों तथा उनके माता पिता की औसत आयु कितनी है, 22 है। कितनी है, 22 है। ठीक है, 8 दूनी 16 को 6, 8 दूनी 16 और 1 17। तो ये पुत्रों 6 पुत्र हैं और माता पिता 2, तो टोटल 8 हो गए। तो इनकी आयु का औसत कितना, 22। तो योग होता है औसत गुणा संख्या। तो ये भी हम निकाल चुके हैं। अब आगे बूझ कह रहा है, यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। मैथ में कम या अधिक का मतलब अंतर होता है, तो इसका मीन्स ये हो गया, पिता और माता की आयु में 8 का अंतर है। पिता 8 साल बड़ा है और माता 8 साल छोटी है। तो हमें पिता और माता की आयु में अंतर भी मिल गया है। अब पिता और माता का योग निकाल लो। कैसे, ये जो टोटल है ये 6 बच्चों और माता पिता की आयु है, और ये केवल 6 बच्चों की आयु है। अगर 6 बच्चों और माता पिता में से बच्चों को घटाएंगे तो माता पिता की आयु बच जाएगी। घटा लो, तो 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, या 6 में से 4 गया तो 2। तो 128 जो ये आयु आई है, ये माता पिता की आयु का योग आ गया है। 128 जो आया है माता पिता की आयु का योग, और अंतर उसने दिया है 8। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किन्हीं की 2 चीज़ों का, 2 का, जैसे ये माता पिता या 2 संख्याओं का योग और अंतर आपके पास हो, और उसमें से आपको बड़ा वाला निकालना हो, तो योग अंतर को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, और उनमें छोटा वाला निकालना हो तो योग अंतर को घटा के 2 से डिवाइड हम यहाँ पे कर जाते हैं। ठीक है, अब इसने इसमें बोला, पूछ किसकी रहा, माता की आयु पूछ रहा। तो माता तो छोटी है, तो छोटे वाले का पूछ रहा, तो इनका अंतर निकालो और 2 से डिवाइड कर दो। अगर छोटे वाले का निकालना होता तो अंतर निकालते हैं, योग और अंतर का, और उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। और अगर बड़े वाले का पूछता है तो जोड़ते हैं योग और अंतर को, 2 से डिवाइड कर जाते हैं। तो माता छोटी है 8 वर्ष और पिता 8 वर्ष बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 वर्ष। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाएं। 51 में देखते हैं क्या है। एक समिति में 8 व्यक्ति थे। इनमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु क्रम से 21 वर्ष तथा 23 वर्ष थी, 2 नए व्यक्तियों के प्रतिस्थापित कर दिए जाने पर समिति की सदस्यों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। नए 2 सदस्यों की औसत आयु क्या है। देखो, 2 सदस्य हटे हैं, एक तो 21 वर्ष का और एक 23 वर्ष का। ये 2 सदस्य यहाँ से हट गए हैं। ठीक है, एक तो 21 वर्ष का और एक 23 वर्ष का, है ना। अब टोटल इनकी आयु कितनी बैठ रही है, 3 और 1 4, और 2 और 2 4। तो टोटल 44 वर्ष के 2 यहाँ से पर्सन गए हैं, और उनके स्थान पर 2 और आए हैं, और उनके आने पर समिति के सदस्यों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई है। तो सीधी सी बात है, वो जो 2 नए आए हैं उनकी आयु का योग 44 से अधिक है। कितना अधिक है, जितनी औसत में वृद्धि हुई है। अब उनके आने पर औसत में कितने की वृद्धि हुई है, 2 वर्ष की औसत में वृद्धि हो गई है। इसका मतलब उन्होंने यहाँ आके 44 की जगह तो वो बैठे हैं दोनों, तो 44 तो है ही है, और सबको 2-2 वर्ष और दे दिए हैं। जब भी तो औसत में 2 की वृद्धि होगी, तो 8 को 2-2 और उन्होंने दे दिए हैं। तो 16 वर्ष उन्होंने यहाँ पे आके बांट दिए हैं, 44 की जगह वो आके बैठ गए हैं। तो वो कितने लेके आए हैं, तो 6 4 10,
4 5 1 6, तो ये 60 वर्ष के थे जो अब आए हैं दोनों, ठीक है। तो आपसे कह रहा है तो नए दो सदस्यों की औसत आयु कितनी है। अब औसत होता है योग बटे संख्या, तो इनकी आयु है ये जो दो आए हैं, तो योग और बटे संख्या, तो ये कितना हो जाएगा 30 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाएं। फिफ्टी टू में क्या है, 100 संख्याओं का औसत निकालने पर 30 प्राप्त हुआ। देखो 100 संख्याओं का औसत कितना है, 100 का औसत संख्या है ये 30 है। 100 का औसत कितना है 30 है, ठीक है। बाद में ज्ञात हुआ कि दो संख्याओं 23 तथा 11 के स्थान पर क्रम से 32 तथा 12 त्रुटिवश पढ़ लिया गया। देखो पढ़ना तो था 23 और 11, दो संख्या जो थी 1 और 3 4 और 2 और 1 3, तो टोटल 34 आना था दो संख्याओं की जगह, पर इन्होंने गलती से क्या पढ़ लिया 32 और 12 पढ़ लिया। तो टोटल कितना जुड़ा 2 और 2 4 और 3 और 1 4, तो पढ़ा जाना तो ये था पर पढ़ ये लिया है ना, तो ये तो गलत है। तो यहाँ जो जब औसत निकाला 100 संख्याओं का 30, उसमें गलती से 34 आना था पर 44 आ गया, तो कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ है 10 ज़्यादा जुड़ा हुआ है ना। तो ये औसत सही नहीं है, ये अधिक है। अब कितना अधिक है, जितना ये औसत देगा। अब औसत क्या होता है योग बटे संख्या, तो 10 योग अधिक है ना, तो इसका औसत निकाल दो। तो औसत क्या होता है योग कितना अधिक है 10 बटे कितनी संख्या है यहाँ पे 100, तो यह आ जाएगा 1 बटे 10 और 10 से इसे डिवाइड करेंगे तो 0.1, तो इतना ये औसत अधिक है। तो सही औसत क्या होगा, इसमें से इसे घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। घटा दो तो 10 में से 1 गया 9, ठीक है। यहाँ से इधर जाएगा 1 हासिल, तो यहाँ कितना बचेगा 9, तो 29.9 आपका बिल्कुल सही औसत है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 29.9 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तरीके तो और भी हैं पर ये इसका सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाएं। 53 में देखते हैं क्या है। इसमें बोला है एक सप्ताह में सोमवार से बुध तक का औसत तापमान 37 डिग्री है। तो देखो सोमवार से बुध तक का योग निकाल लो। सोमवार, मंगल और बुध योग निकाल लेते हैं। तो योग होता क्या है औसत गुणा संख्या, तो औसत कितना है 37 और कितने दिन का 3 दिन का। औसत यही तो होता है योग, औसत गुणा संख्या, तो 3 दिन है और औसत है 37 डिग्री सेल्सियस। तो 3 सत्ते 21 को 1 हासिल 2 और 3 तिया 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, तो 111 हो गया है टोटल। कितना हो गया है 111, 3 सत्ते 21 को 1 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11, ठीक है। अब इससे आगे क्या डिटेल इसने दिया आपको, 54 पे आ जाएं। इसी सप्ताह में मंगल बुध बृहस्पति तथा शुक्रवार का औसत तापमान, मंगल से शुक्रवार तक का दे दिया है इस बार। इसी सप्ताह में, अच्छा क्वेश्चन मैंने दूसरा पढ़ लिया, ये 53 में ये कह रहा है मंगल से बृहस्पति का औसत तापमान 34 है। मंगल से बृहस्पति का, मंगल बुध और बृहस्पति का औसत तापमान कितना है, इसका औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। तो योग निकालना हमें, तो योग होता है औसत गुणा संख्या। तो दिन तो 3 ही है ना, तो 3 चौक 12 को 2 और 3 तिया 9 और 2 11, तो कितना आ गया है 112 आ चुका है ये, ठीक है। अब इसमें आपसे आगे फिर क्या बोल रहा है, यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो। देखो भिन्न अगर क्वेश्चन में है और उससे पहले जिसका अगर जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला होता है, तो आप ये देख लो वो का जो है बृहस्पति के लिए लग रहा है या सोमवार के लिए, भिन्न से पहले वाले का। तो सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो सोमवार का तापमान तो 5 हो जाएगा, ठीक, और बृहस्पति का तापमान 4 हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि भिन्न से पहले जो का हो जिसके लिए होता है वो नीचे वाला और दूसरा ऊपर वाला होता है। फिलहाल आप इन्हें घटाएं पहले, जैसे आप इन्हें घटाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ और यहाँ भी आपका माइनस। तो मंगल से मंगल कैंसिल होगा, बुध से बुध, तो बचेगा क्या, सोमवार तो प्लस है, सोमवार माइनस ये बच जाएगा बृहस्पति, बराबर क्या आ जाएगा आपका, माइनस के यहाँ से जो है ज़्यादा हैं तो माइनस के ही आपके बचेंगे यहाँ से, क्योंकि वो 111 हैं और ये 112 हैं। तो कितना बच रहा है, एक बच रहा है आपका, कितना बच जाएगा, ये एक आपका बच जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या कहा है आपसे, यहाँ सोमवार का कितना है 5 और बृहस्पति का कितना है 4, तो 5 - 4 बराबर 1। ठीक, अच्छा 5 में से 4 गया तो 1 बराबर 1 ही आ रहा। अब 1 निकालने के बाद वो निकालते जो आपसे पूछा जाए। तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है ये, तो इसने आपसे पूछा है तो बृहस्पति का तापमान कितना था। अब बृहस्पति का पूछ रहा है तो बृहस्पति का कितना होगा। इसमें शायद कोई कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 1 मिनट रुकें ज़रा, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई इसमें, यहाँ कैलकुलेशन गलत हो गई थी आपका। 3 चौक 12 को 2, हाथ से 1 3 3 9 और 1 10 आएगा, तो यहाँ 102 है। अब देखो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत होगी। अब 111 में से जब 102 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो यहाँ भी 9, तो 1 बराबर 9 आ चुका। अब 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा जाए तो बृहस्पति का पूछ रहा है, तो बृहस्पति का कितना है 4, तो 4 निकाल लें, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करें, 1 चौक 4 और 9 चौक 36, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 36 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। 54 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 54। अब 54 में क्या है देखते हैं। एक सप्ताह में सोमवार, मंगल, बुध तथा बृहस्पति का औसत तापमान 38 है। तो सोमवार से बृहस्पति का योग निकाल दें आप, सोमवार प्लस मंगल प्लस बुध और प्लस बृहस्पति। ठीक है, औसत कितना है इनका, औसत है 38 और दिन कितने हैं, 4 हैं, 38 गुणा 4, तो 4 8 32 को 2 हासिल 3 और 4 3 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, तो 152 हो चुका है। फिर आगे क्या बोल रहा है, इसी सप्ताह में मंगल, बुध, बृहस्पति तथा शुक्रवार, मंगल से शुक्रवार तक का, मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति और प्लस शुक्रवार का औसत कितना दिया है इसने आपको, 40 दिया है। कितना दिया है, 40। अब योग क्या होता है, औसत गुणा संख्या। ठीक है, तो 4 चौक 16, तो ये कितना आ चुका आपका 160 ये आ चुका है। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रवार का क्या है। सोमवार का भी दिया है इसने आपको, है ना, किसका दिया है, सोमवार का भी इसने दिया है। शुरू के 4 दिन का औसत 38 था और बाद के 4 दिन का औसत कितना था, 40 आपका था। ठीक है, अब आगे कह रहा है यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री हो तो शुक्रवार का क्या होगा। अब देखो सोमवार को उस वाली लाइन में ऐड कर दो जिसमें सोमवार है नहीं, तो इसमें तो सोमवार है, इसमें नहीं है, तो इसमें सोमवार और ऐड करो आप, और सोमवार का औसत इसने तापमान भी दिया तो वो भी ऐड करना पड़ेगा अब आपको। तो सोमवार का कितना है इसमें, ये यहीं ऐड कर ले नीचे इन दोनों को। सोमवार का जो है वो 30 डिग्री है, कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के तो 0 6 और 3 9, तो 190 हो गया ये। ठीक है, तो ये इनका हुआ है। अब अगर इन्हें हम घटाते हैं तो इसे इसके नीचे लेना होगा, वरना तो फिर गलत आएगा, माइनस में वैल्यू आएगी, है ना, या ऐसे ही रहने दें। चलो यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। तो देखो सोमवार से सोमवार कैंसिल होगा, मंगल से मंगल होगा, बुध से बुध होगा, बृहस्पति से बृहस्पति, है ना, और यहाँ भी हम माइनस लेंगे। अब ये दोनों घटने आपस में, ये और ये घटने हैं। ठीक है, अच्छा इधर जो अब वैल्यू बचेगी वो माइनस में बचेगी, तो माइनस शुक्रवार। ठीक, और इधर माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस की बचेंगे, 10 में से 2 गया तो 8 आएगा। ठीक, यहाँ कितना बच रहा 8, 8 में से 5 गया तो 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो कितना बच जाएगा आपका माइनस, और माइनस से माइनस, तो शुक्रवार का कितना आ जाएगा आपका 38 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे आप आ जाएं। 55 में देखते क्या है।
एक सप्ताह में प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 38.6 है। तो प्रथम 4 दिनों का निकाल दें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का योग निकाल दें। अब योग होता क्या है, औसत गुणा संख्या होती है। तो औसत है 38.6, 38.6 और गुणा 4, ठीक है। 3 करेंगे गुणा में, क्योंकि नहीं 4 ही हैं तो 4 ही करेंगे। तो 4 6 24 को 4 हासिल 2 और 4 8 32 और 2 34 को 4 हासिल 3 और 4 3 12 और 3 15 और एक स्थान पे आपका पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर इससे आगे क्या बोला है इसने, तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान। अब टोटल तो 7 दिन ही होते हैं, तो अंतिम 4 दिनों का क्या हो जाएगा, 7वां, 6ठा, 5वां और आपका यहाँ पे 4था। क्योंकि सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं, तो अंतिम 4 दिन ही हो जाएंगे, 7वां, 6ठा, 5वां, 4था, या 4था, 5वां, 6ठा, 7वां। ये अंतिम 4 दिन आपके हो जाएंगे और ये प्रथम 4 दिन आपके हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान है 40.3 डिग्री है, 40.3 डिग्री गुणा 4, तो योग निकल जाएगा आपका। तो 4 तिया तो 12 ही आ जाएगा, ठीक है ना, 0 लग रही है ना यहाँ, और 4 चौक 16। अब एक स्थान पे आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। अब आपसे इसने क्या पूछ लिया है, ये कह रहा है आपसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर है 55, यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान भी इसने आपको दिया है, पूरे सप्ताह का, है ना, पूरे सप्ताह का भी दिया है, कितना दिया है, 39.1 डिग्री सेल्सियस हो, तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा, पूरे सप्ताह का भी इसने दे दिया है, ठीक है। तो एक काम करें, अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो जुड़ने पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फोर्थ 2 हो जाएंगे, है ना, और फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। अगर इन दोनों को हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये जुड़ के ये आएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड और प्लस 2 फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ, क्योंकि यहाँ भी देखो फोर्थ है और यहाँ भी देखो फोर्थ है ना। तो 2 फोर्थ और फिर फिफ्थ, 6 और 7, बिल्कुल बढ़िया करके आपको बता रहा हूँ मैं इसे। तो इन्हें आप जोड़ लें, तो 4 और 2 6, ठीक है, 4 और 1 5, 6 5 11, 1 और 1 2 और 1 3, तो इतना आ गया है। अब पूरे सप्ताह का भी औसत इसने आपको दिया है, तो पूरे सप्ताह में कितने 7 दिन, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और 6 और 7, तो वो बृहस्पति जो है चौथा दिन बैठेगा। तो योग निकाल दें पूरे सप्ताह का। तो औसत कितना दिया है पूरे सप्ताह का, इसने 39.1 दिया है, 39.1 और गुणा आपकी संख्या कितनी है, 7। तो गुणा कर लें आप इसकी, और गुणा करके यहीं पे लिख लें, ठीक है। तो 7 ही कम 7, 7 निम 63 को 3 हासिल 6 और 7 तिया 21 और 6 27। अब इन दोनों को आप घटाएं, जो मैंने निशान लगाया है। तो जैसे ही आप घटाएंगे, देखो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ 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 और यहाँ और यहाँ और यहाँ। तो देखो फर्स्ट से फर्स्ट कटेगा, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड, और 1 फोर्थ से 1 फोर्थ कट जाएगा, 1 बचा रह जाएगा, यही बृहस्पति है। इससे ये और इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो घटा लें आप इन्हें, ठीक है। तो ये ज़्यादा है तो इसमें से घटाएं, तो 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, और 3 में से तो जाने का नहीं है, अच्छा वही है, ऊपर वाला ही ज़्यादा है। तो 16 में से 7 जाएंगे तो 9 बचेगा यहाँ आपका, ठीक है। अब यहाँ कितने बचेंगे आपके, 4, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक। और यहाँ कितने बचे आपके, 11 हो जाएंगे, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बच जाएगा। तो 41.9 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का, 55 का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाएं। 56 में देखते हैं क्या है। एक कक्षा के छात्रों का औसत भार, अब देखो छात्रों में बॉयज और गर्ल्स दोनों आते हैं। छात्रों का औसत भार 38 किलोग्राम है।
इनमें से लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम तथा लड़कियों का औसत भार 33 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 25 हो तो लड़कियों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन को मिश्रण से करते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि औसत वाला क्वेश्चन ही मिश्रण से होगा। ये मिश्रण मैं आपको देखो औसत में भी लगवा रहा हूँ, अनुपात में भी लगाऊंगा, लाभ हानि में भी लगाऊंगा, परसेंटेज में भी, ब्याज में भी, सब जगह आपको ये मिश्रण लगा के दिखाऊंगा। पर इसकी पहचान क्या है, जब क्वेश्चन 3 जगह टूटा हुआ हो तो उस क्वेश्चन में मिश्रण लगा देते हैं, चाहे वो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो। 3 जगह कैसे है, जैसे टोटल छात्रों का औसत दे दिया है, एक हिस्सा टोटल, तो एक हिस्सा तो ये हो गया। अब लड़के दूसरा हिस्सा, लड़की तीसरा हिस्सा, है ना। तो इस तरह अगर क्वेश्चन 3 जगह टूट रहा हो, टोटल और उनके 2 हिस्से, तो छात्र में तो लड़के और लड़की दोनों आगे, और लड़के और लड़की, तो इस तरह अगर 3 जगह क्वेश्चन टूट रहा है तो उस क्वेश्चन को मिश्रण से करते हैं। तो बॉयज इधर लिखेंगे, गर्ल्स यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब बॉयज का औसत देख लो आप कितना है। लड़कों का औसत भार 42 है, ठीक, और आगे फिर किसका दिया है इसने आपको, लड़कियों का औसत भार 33 है, और छात्र में लड़के और लड़की दोनों आते हैं तो उसे टोटल को यहाँ लिखते हैं बीच में, तो वो कितना है 38 kg है। कितना है 38 kg। अब जो बीच में आता है वो रियल में भी इनके बीच का ही होना चाहिए, वरना कहीं पे कुछ गलती है। बस फिर इनका अंतर निकालते हैं, इसका इसका अंतर यहाँ पे हम लिखेंगे। तो कितने का अंतर है इनमें, 5 का है यहाँ, और इसका अंतर हम यहाँ पे लिखते हैं और बीच में लगाते हैं अनुपात। तो यहाँ कितने का अंतर है, 4 का। अब ये करने के बाद आप देख लें आपसे पूछा क्या गया है। तो ये कह रहा है यदि लड़कों की संख्या 25 हो तो लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। किसकी संख्या पूछ रहा है आपसे, लड़कियों की। तो इसने आपको लड़कों की संख्या दी है ना, तो लड़के तो इधर हैं, तो हमारे हिसाब से बॉयज जो हैं 5 हैं, और किताब के हिसाब से बॉयज कितने हैं 25, ठीक है। तो बॉयज बराबर बॉयज रख देंगे यहाँ से हम, तो बॉयज हमने रख दिए यहाँ से। अब बराबर रखने के बाद 1 निकालेंगे तो 5 ही कम 5, तो 5 पंजे 25। अब 1 निकालने के बाद जब आपसे पूछेगा लड़की पूछ रहा है, तो लड़की कितनी है 4, तो दोनों तरफ 4 की गुणा कर दे, तो 4 ही कम 4 और 4 पंजे 20। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 20 आएगा। तो लड़कियाँ यहाँ पे कितनी है 20। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को मिश्रण से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाए। फिफ्टी 57 में देखते हैं क्या है। एक कक्षा की औसत आयु 15.8 है। यदि कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16.4 तथा लड़कियों की औसत आयु 15.4 हो तो लड़के और लड़कियों का अनुपात पूछ रहा, तो मिश्रण ही लगेगा। टोटल पता है, लड़के और लड़की पता है, तो वही है ये भी, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स है, ठीक है। तो बॉयज का रेस कितना है, औसत 15.8 है। बॉयज का कितना है 15.8 है, और गर्ल्स का कितना है देखें आप भी 16.4 है, 16.4 है। और टोटल का कितना है, आगे कह रहा तथा लड़कियों का, मैंने गलत लिख दिया, ये एक कक्षा की औसत आयु 15.8 है, तो कक्षा की ये टोटल जो है ये 15.8 है, ठीक है। और ये शायद बॉयज का है 16.4, ठीक है। एक बार चेक कर लें, कक्षा का औसत 15.8, लड़कों का 16.4 और लड़कियों का 15.4 है, 15.4 है, ठीक है। वही अंतर निकालना होगा। तो यहाँ अंतर कितना आएगा 0.4, और यहाँ पे अंतर कितना आ जाएगा ये देख लें आप, तो 14 में 60 जाएगा तो 0.6 आएगा। आप घटा लेना, दशमलव से तो दशमलव गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो इधर बॉयज थे, तो ये बॉयज और ये गर्ल्स का रेशो आ गया है। यही आपसे पूछ भी रहा है ये 57 में, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 इनमें से कोई नहीं। और एग्जाम में ऐसा हो सकता है आपसे लड़की और लड़कों का पूछ सकता है, तो फिर इसे चेंज कर देना, 3:2 कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाएं। 58 में देखते हैं क्या है। आठ व्यक्तियों के एक समूह में 65 किलोग्राम भार के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति लेने से, देखो 8 व्यक्ति हैं और 65 kg का चला गया और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति लिया है। 65 kg के स्थान पर एक नया व्यक्ति लेने पर इनके औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो नया वाला आया है ना, उसका वेट 65 kg से ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, जितना उसके आने पर औसत में वृद्धि हुई है उसका टोटल निकाल लो।
तो उसके आने पर औसत में 1.5 की वृद्धि हुई और ये है कितने टोटल 8। तो योग निकाल दो, औसत गुणा संख्या, तो 15 अट्ठे 120 और एक स्थान पे लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो जोड़ दो बस, 65 के स्थान पर तो वो आया है और उसके आने पर इतना बढ़ गया टोटल, तो 5 और 2 7 और 6 और 1 7, तो वो 77 kg का आया है। 65 kg का यहाँ से गया है और उसके स्थान पर कितने का आ गया 77 kg का। 59 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 59 में देखते हैं क्या है। इसमें है 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपये है। ठीक है, कुल 16 की, तथा इनमें से एक व्यक्ति की आय इनकी औसत आय का 120% है। एक व्यक्ति की आय क्या है, इनकी औसत आय का 120%। तो पहले इनकी औसत आय निकालो, तो औसत क्या होता है योग बटे 100, संख्या योग बटे संख्या। तो टोटल आय कितनी है 80,800 और कितनों की है ये 16 की, तो ये औसत आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80, तो औसत ये आ गया है। अब जिस व्यक्ति की आय पूछ रहा है वो इनकी औसत आय का 120% है, का 120% ये रहा। अब ये जो परसेंट का निशान से हटाने के लिए बटे में 100 लेते हैं। ठीक है, तो ये लीजिए, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो गुणा करें 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो 60 पे आ जाएं, 65 तक ये क्वेश्चन आज हमें करने हैं, 60 तक आ जाएं। कल की क्लास में आपका ये औसत वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 60 पे आ जाएं, 60 पे। अब 60 में क्या है देखते हैं। एक व्यक्ति ने 5 कमीजें 450 रुपये प्रति कमीज की दर से, 5 कमीजें कितने की 450 रुपये की दर से 5 कमीजें खरीदी, तो कितने में पड़ जाएंगी ये 500, 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, इससे आगे क्या है, 4 पजामे 750 रुपये प्रति दर से। अब 750 के हिसाब से 4 पजामे खरीदे हैं, तो 0, 4 पंजे 20 की 0 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, तो इतने के पजामे खरीदे हैं। और फिर आगे क्या बोल रहा है, तथा 12 जोड़े जूते 750 की दर से, 750 की दर से ही 12 जोड़े जूते खरीदे। एक बार देख लेते हैं क्योंकि दोनों पे 750 ही आ रहा है। हाँ 750 ही है। ठीक है, 5 कमीजें 450 की दर से, 4 पजामे 750 की दर से और 12 जोड़ी जूते 750 की दर से खरीदे। तो गुणा करें इसकी, तो 12 0 तो 0 और 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6 और 12 सत्ते 84 और 6, तो 90 हो जाएगा। तो टोटल कितने रुपए की खरीदारी होगी है 0 5 2 2 और 3 5 और 9, तो 14,250 रुपये की खरीदारी हो चुकी है। अब आपसे पूछ क्या रहा है औसत खर्च, तो इतना खर्च हुआ है। तो औसत खर्च कैसे निकलेगा, कुल खर्च बट्टे संख्या। तो कितना खरीदा 5 कमीज 4 पजामे और जूते हैं ये, तो 5 और 4 9 और 12 कितना हो जाएगा आपका 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका 21। ठीक है, अब जैसे ही आप इसे 21 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड आप कर लेना, यहाँ टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। तो इसका जो आंसर आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 60 का 678 लगभग में आएगा। ये एक्यूरेट नहीं आएगा, आप चेक कर लेना, इतने रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाए। 61 में देखना है क्या है, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खर्च 100, ये क्वेश्चन तो हो चुका है पहले, पर चलो कर देते हैं। देखो 7 माह का औसत खर्च कितना है 110 लीटर प्रति माह, तो 11 सत्ते 77। फिर आगे 5 माह का कितना है औसत खर्च, 5 माह का जो इसमें आगे दिया है वो है 86 लीटर 86। ठीक है, तो 5 छंग 30 की 0 हासिल 3 और 5 अट्ठे 40 और 3 43, तो पूरे साल का कितना हो गया 7 3 10 7 4 11 और 1 12। अब औसत खर्च पूछ रहा पूरे साल का, तो पूरे साल में कितने माह होते हैं 12, तो 12 से डिवाइड कर दे तो 100 लीटर फिर आ जाएगा इसका पूरे वर्ष का औसत खर्च। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले हो चुका है पर मैंने कर दिया है यहाँ पे एक बार और। 62 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 62 में देख लें क्या है। 62
इसमें है एक कक्षा के 19 छात्रों का औसत भार है 15 किलोग्राम। तो 19 का योग निकाल दे तो योग क्या होता है, औसत गुणा संख्या। ठीक है, अब 15 निम्न 135 को 5 हासिल 13, ठीक, और 15 एकम 15 और 13 जो हासिल के वो जोड़ दे तो 5 और 3 8 और 1 और 1 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 28 हो गया है। ठीक, अब आगे क्या हुआ है ये देख लें। एक नए विद्यार्थी के प्रवेश पाने पर, जब एक नया विद्यार्थी आ गया तो छात्र टोटल हो जाएंगे 20, पहले 19 थे। प्रवेश पाने पर औसत भार घटकर 14.8 हो गया। अब औसत कितना हो गया है, 14.8। तो अब योग निकाल दें तो ये दशमलव इस 0 से कैंसिल हो जाएगी। 2 8 16 को 6, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 एकम 2। ठीक है, तो ये 20 का योग है, ये 19 का योग है। इसे घटा दो तो घट के जो आएगा वो 20वें का ही आएगा जो आया है। तो 6 में से 5 गया 1 और 9 में से 8 गया 1, तो 11 इसका आंसर आ जाएगा। तरीका तो और भी है इसका, पर इसी से देख लें, है ना, इतनी बड़ी संख्याएं हैं नहीं, वरना दूसरा तरीका भी मैं इसका आपको बता देता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, 63 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, किसी कॉलेज में एक कक्षा के 120 विद्यार्थियों का औसत भार 56 kg है। 120 विद्यार्थी, अब देखो विद्यार्थियों में तो बॉयज और गर्ल्स दोनों आते हैं ना, तो ये टोटल का दे दिया है। लड़कों का औसत भार 60 kg और लड़कियों का 50, तो मिश्रण से कर दो। कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो बॉयज और गर्ल्स लिख लें पहले आप, बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, तो बॉयज कितने हैं, बॉयज का औसत देखें आप कितना है, तो बॉयज़ का जो औसत है इसमें वो कह रहा है लड़कों का औसत भार 60 kg है। कितना है, 60 kg, और लड़कियों का कितना है, 50 kg है। लड़कियों का कितना है, 50 kg, और टोटल विद्यार्थी 120 है, उनका कितना है, 56 kg। अब बस वही है डिफरेंस, तो यहाँ कितने का, 6 का, और यहाँ कितने का डिफरेंस है आपका, 4 का। तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब पता क्या करेंगे, अब आप अगर उसने आपको बॉयज की संख्या दे रखी है तो 3 बराबर रख देंगे, गर्ल्स की दे रखी है तो 2 बराबर। तो उसने ना तो बॉयज की ना गर्ल्स की, टोटल की दे रखी है, तो टोटल कितना, ये 2 और 3 5 हो जाएगा, तो 5 बराबर रखेंगे। कितना जो टोटल है 120, यहाँ को लिख लेते हैं 5 बराबर 120। अब बराबर रखने के बाद 1 निकालेंगे तो 5 से दोनों तरफ डिवाइड करें, 5 एकम 5 और इधर भी 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो 1 बराबर तो 24 आ गया। अब ये लड़के और लड़कियों दोनों की संख्या पूछ रहा था, तो लड़की कितनी है, 3, तो 3 से गुणा करें, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 को 2, 3 दूनी 6 7, तो ये तो आगे लड़के और लड़की कितनी है, 2, तो इसी लाइन में 2 से गुणा करें, तो 2 एकम 2 और 24 दूनी 48, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 72 और 48। 2 क्वेश्चन और मैं इसके अभी करा देता हूँ आपको, कल इस चैप्टर को हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। 64 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 64। अब 64 में क्या है, एक कक्षा के 10 छात्रों की औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है, तो 10 का योग निकालना है। तो योग क्या होता है, औसत गुणा संख्या। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 50 हो जाएगा। इससे आगे क्या है, यदि 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई के 20 छात्र और आ जाएं, तो 20 छात्र और आए हैं और उनका औसत कितना 120, तो योग क्या होता है, औसत गुणा संख्या। ठीक है, तो 2 0 आ जाएंगे ऐसे ही, और 12 दूनी 24, तो ये इनका योग हो गया है। अब टोटल छात्र 30 हो गए, 10 पहले और 20 अभी बाद में आ गए हैं। तो पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई क्या है, तो योग करो पहले आप, तो 0 5 4 3, तो ये तो योग हो गया। अब औसत क्या होता है, योग बटे संख्या, तो संख्या कितनी है, 10 ये रहे और 20 ये रहे, तो 30 हो जाएंगे, तो 0 से तो 0, अब 3 ही कम 3, ठीक है, और फिर 3 ही कम 3 और 3 पंजे 15, तो 115 हो जाएगा इसका सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन और बच रहा है इसका, मैं उसे और करा देता हूँ, आज 65 तक ही करा रहा हूँ, कल इसे हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। किसी ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियो को आप लोग शेयर जरूर किया करें। ठीक है, तो 65 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 65। अब 65 में क्या है, एक कक्षा के छात्रों का औसत प्राप्तांक 68 है, इनमें लड़कों का 60 और लड़कियों का 80 है, तो वही है बॉयज़ और गर्ल्स वाला, बॉयज़ और गर्ल्स मिश्रण से ही हो जाएगा। तो बॉयज़ का कितना है औसत, लड़कों का है 60 और लड़कियों का कितना है, लड़कियों का है 80। ठीक है, और टोटल 68 है, टोटल कितना है 68, तो घटाएं,
तो 10 में से 8 गया तो 2 और 7 में से 6 गया तो 1। यहाँ घटाएं 8, ठीक है। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। अब देखो इसने बॉयज दिया है संख्या में, गर्ल्स दिया है या टोटल दिया है। तो एक कक्षा के छात्रों का औसत कितना है, 68 है। इनमें लड़कों का औसत 60 और लड़कियों का 80 है। तो कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो इसने संख्या ना तो टोटल की थी, ना लड़कों का ना लड़कियों का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़कों का परसेंटेज पूछ रहा है। तो अभी परसेंटेज मैंने आपको इस वाली बुक का तो नहीं पढ़ाया, एसडी यादव का तो पढ़ा दिया है। कोई भी क्लास देखनी हो प्ले लिस्ट जाके आप देख सकते हैं, वहाँ मिल जाएंगी सभी क्लासें। तो करते क्या है, जिसकी परसेंटेज निकालते हैं उसे ऊपर। तो लड़कों का परसेंटेज है, तो लड़के तो इधर है, तो लड़के यहाँ कितने 3 और बर्थडे में टोटल, तो टोटल कितना है 3 और 2 5। और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते हैं, ठीक है। तो इससे जैसे अब ये परसेंटेज हो गया है तो 20 तिया 60, तो 60% इसका आंसर आ जाएगा। तो आज मैंने आपको 65 तक आपके क्वेश्चन करा दिए हैं और आगे के क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं कल, आपको सही 12 बजे आपको रोज क्लास मिलेगी।